हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के लिए। आज हम चैप्टर 5 ट्रायंगल क्लास 7 से रिलेटेड है, बट ये क्या है कि बेसिक है तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको आज हम स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट हम लिखे हैं यहाँ पे कि द वर्ड ज्योमेट्री इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रिया विच मीन्स अर्थ एंड मेजरमेंट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि जो वर्ड ज्योमेट्री है, ज्यामिति जो वर्ड है, हिंदी में इसको ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामिति, ज्या प्लस मिति, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जियो एंड मेट्रिया। ये दो वर्ड से मिलकर के ज्योमेट्री बना हुआ है, विच मीन्स अर्थ एंड मेजरमेंट रेस्पेक्टिवली। जियो का मतलब होता है अर्थ ग्रीक में, और मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, ग्रीक वर्ड में। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्री मीन्स टू मेजर द अर्थ, मतलब पृथ्वी की माप, ठीक है ना। पृथ्वी की माप ही क्या है, ज्योमेट्री है। अब हम देखेंगे तो व्हाट इज ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। देखिए व्हाट इज ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। मतलब कि जो शेप्स होते हैं उनकी स्टडी ही ज्योमेट्री कहलाती है। द स्टडी ऑफ शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। या फिर हम कह सकते हैं ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन, रिलेशनशिप एंड सॉलिड शेप्स। मतलब ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है ज्योमेट्री जो डील करती है किसको, मेजरमेंट को, मेजरमेंट की प्रॉपर्टीज को, जिसमें प्लेन भी होते हैं, प्लेन प्रॉपर्टी होती है, प्लेन फिगर होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट्स है उससे रिलेटेड चीजें, उनकी साइड है, एंगल्स हैं, ये सब चीजें ज्योमेट्री में आती है ना। रिलेशनशिप, साइड्स के रिलेशन क्या है, एंगल्स के रिलेशन क्या है ना। तो ये सब चीजें उसमें हम स्टडी करते हैं। कोई भी सॉलिड शेप है तो उसमें भी हमारी ज्योमेट्री ही होती है ना। अब देखिए ज्योमेट्री के दो पार्ट हैं, वैसे तो कई पार्ट हैं लेकिन मेनली दो पार्ट हम पढ़ते हैं, फ्लैट ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। फ्लैट ज्योमेट्री का मतलब यह है कि जिसमें 2D शेप्स आते हैं, है ना, 2 डायमेंशनल शेप्स, द्विविमीय आकृतियां जिसमें होती हैं, किसी प्लेन पे होती हैं, वो हमारा फ्लैट ज्योमेट्री होता है। और दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री जिसमें 3D शेप्स होते हैं, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल शेप, त्रिविमीय आकृतियां। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2D शेप में हमारा ट्रायंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ओवल, है ना, और सर्कल, वृत्त, ये सब हमारे होते हैं। ये हमारे 2D शेप है। 3D शेप में क्या आएगा, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब घन है, क्यूबॉइड घनाभ है, सिलेंडर, बेलन है, कोन, शंकु है, स्फीयर गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, ये सब हमारे 3D शेप्स होते हैं, ठीक है। इनका ज्योमेट्री का यूज क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, डेली लाइफ में कोई यूज है क्या। यूज है मेडिकल में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सीटी स्कैन में, MRI जो होते हैं उसमें, लैंड मेजरमेंट में, तमाम जगहों पे इसका बहुत बड़ा यूज है। और जैसे कि बिल्डिंग बनाना, बड़ी बड़ी पुल बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब कैसे पॉसिबल हो गया, ये सब ज्योमेट्री की बदौलत पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। आगे और देखते हैं। देखिए जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, फर्स्ट बुक ज्योमेट्री पे पहली बुक जो लिखी गई थी वो सबसे पहले यूक्लिड ने लिखी थी। द नेम ऑफ द बुक इज द एलिमेंट, और उस बुक का नाम क्या था, एलिमेंट था, ठीक है। ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इसीलिए हम इसको मोस्टली यूक्लिड की ज्योमेट्री ही जानते हैं, है ना। और भी ज्योमेट्री है बट फेमस यही है यूक्लिड ज्योमेट्री, क्योंकि सबसे पहले यूक्लिड ने इसकी शुरुआत की थी और बुक जो लिखा था उसका नाम था द एलिमेंट। अब देखिए ज्योमेट्री हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ज्योमेट्री की शुरुआत किसी भी फिगर से होगी। तो फिगर में सबसे पहले जब हम पेन रखेंगे तो वहां पे एक पॉइंट बन जाएगा, तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, फिर जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक लाइन बनेगी। तो पहले पॉइंट देखते हैं, इसके बाद फिर लाइन की डिफिनेशन देखते हैं कि पॉइंट और लाइन क्या चीज होते हैं।
point. A point is an exact location, or you can say position. It has no size, no width, no length, and no depth. Point is an exact location. बिंदु जो होता है वो पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, किसी चीज की स्थिति होती है, पोजीशन होती है कि कोई चीज कहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि जय गुरुदेव टेम्पल कहाँ है, तो जय गुरुदेव टेम्पल मथुरा में है, तो उसकी एक लोकेशन है उत्तर प्रदेश जिले में, मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में है ना। वो भी उसकी लोकेशन है कि वो कहाँ है, हाईवे पे है, ठीक है ना। कौन से हाईवे पे है, NH2 पे है। तो इस तरह से हर चीज की लोकेशन होती है। अब हमें जैसे हम मैप ले लें और उसमें हम बोलेंगे भाई दिल्ली कहाँ है, तो उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन है कि भाई ये पॉइंट है, यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट होता है। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन, इट हैज नो साइज, इसकी कोई साइज नहीं होती है ना, क्योंकि हम बना देते हैं तो हमको लगता है छोटा सा सर्कल जैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्फीयर जैसा लगता है देखने में, तो भी स्फीयर नहीं है, उसकी कोई साइज नहीं है। नो विड्थ, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है। नो लेंथ, उसमें कोई लंबाई नहीं होती है। एंड नो डेप्थ, उसकी कोई गहराई भी नहीं होती है, ठीक है ना। अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट, हम इसको एक डॉट के द्वारा, इस तरह से जैसे हम एक डॉट लगा दें तो ये हमारा क्या है, पॉइंट है। इन ज्योमेट्रिकल फिगर अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर लाइक ABC एक्सेट्रा। इस तरह से हम कोई A to Z लेटर का यूज कर लेते हैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट बनाया, P लिख दिया, तो ये पॉइंट P है। रीड करेंगे कि पॉइंट P, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड पॉइंट। एक डॉट हम बना दें जो शार्प पेंसिल से बिल्कुल है, ऐसे हम रख दें, ठीक है ना, तो वही हमारा क्या है, पॉइंट है। अब बात करते हैं लाइन की। रेखा क्या है, लाइन। लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, एक डायमेंशन का फिगर है, सिंगल डायमेंशन का, हैविंग नो थिकनेस, जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, एंड एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, और उसको दोनों साइड में बहुत ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है, अनंत दूरी तक उसे खींचा जा सकता है, ठीक है ना। उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। अ लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और जो लाइन की बात होती है मोस्टली स्ट्रेट लाइन की बात होती है। आगे देख लिखा, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनडिफिनिटली आइदर डायरेक्शंस। लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों तरफ कितना भी किधर भी खींचा जा सकता है, ठीक है ना। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी दिशा में उसको दोनों तरफ खींचा जा सकता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, और आगे लाइन की प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, मतलब लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये मैंने लाइन बना, तो ये इधर भी एक्सटेंड होगी और इधर भी, राइट भी लेफ्ट भी, है ना। अगर ऐसे मैंने वर्टिकल बना दिया, है ना, तो ऐसे, तो ऊपर भी और नीचे भी, ये इनफिनिटली लेंथ तक बिल्कुल एक्सटेंड होगी, इसमें कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, समाप्त नहीं होगा ये। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ जाके समाप्त होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यूक्लिड डिस्क्राइब्ड अ लाइन एज ब्रीथलेस लेंथ। यूक्लिड ने क्या बताया कि लाइन क्या है, ब्रीथलेस लेंथ, मतलब जिसमें कोई चौड़ाई नहीं है, ऐसी लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइन हैज अ स्ट्रेट रूट। जो रेखा होती है उसका एक सीधा रास्ता होता है। लाइन हैज अ स्ट्रेट रूट, बिल्कुल स्ट्रेट रूट होता है इसका, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लाइन एक्सटेंड्स इन टू डायरेक्शंस एंड हैव नो एंड। ऑल लाइन, सभी लाइन जो होती है, सभी रेखाएं जो होती हैं, ऑल लाइन्स एक्सटेंड्स मतलब फैलती हैं, बढ़ती जाती हैं, इन टू डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में, एंड हैव नो एंड, और इनका कोई एंड नहीं होता है। अगली पॉइंट हमारा अगला है, लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड, ठीक है ना। रेखाखंड क्या होता है, द वर्ड सेगमेंट मीन्स अ पार्ट। सेगमेंट का मतलब ये होता है एक पार्ट, एक टुकड़ा। सो अ लाइन सेगमेंट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइन एंड इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एंड इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, और इसका एक फिक्स लंबाई होती है कि ये इतना ही लंबा है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी आप, उसकी एक फिक्स लेंथ होगी,
अगला पॉइंट है अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लें और एक पॉइंट यहाँ मान लें, सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए और बी है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगला है लाइन सेगमेंट बीइंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट जो होता है फिक्स लेंथ का होता है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। इसे हम इधर और इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं जबकि लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, राइट। अगला पॉइंट देखिए, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है, तो दो एंड पॉइंट इसमें होते हैं। नेक्स्ट, अ लाइन इज इंडिकेटेड विद द साइन दिस। ऐसे दोनों साइड एरो लगा करके हम इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं टू शो दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज। मतलब इसका मतलब हो गया कि दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे, अ लाइन सेगमेंट ऑफ फिक्स्ड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन दिस। मतलब एक पड़ी हुई लाइन है ना, स्लीपिंग लाइन हम खींच देंगे, इससे ये हम प्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है। एग्जाम्पल, पी क्यू इज अ लाइन वाइल पी ओ एंड क्यू ओ आर लाइन सेगमेंट्स। जैसे इस तरह से हमने एक बनाया है, तो ये पी क्यू जो है ये लाइन है, बिकॉज इधर भी एरो इधर भी एरो है, तो ये एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है। इसके ऊपर देखिए एरो लगाया दोनों साइड, और यहाँ पे हम पीओ और पीक्यू जो लिखे हैं ये देखिए बीच में है पीओ और ये ओक्यू। ओपी कह सकते हैं या पीओ, ओक्यू कह सकते हैं या क्यूओ, है ना। तो ये जो पीओ और ओक्यू है ये दोनों लाइन सेगमेंट है क्योंकि इनकी डिस्टेंस फिक्स है, इनको एक्सटेंड दोनों साइड में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे ये और फैक्ट देखते हैं लाइन के और लाइन सेगमेंट के। एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे तो आप एक लाइन इधर फिर ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एरो लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका कि दोनों साइड में ये एक्सटेंड होगी इनफाइनाइट लेंथ तक। ठीक है ना, तो एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट से खींची जा सकती है कोई भी रेखा। अगला पॉइंट है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन एज इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनिटली। वी कैन नॉट मेजर, हम उसकी लाइन की रेखा की माप नहीं कर सकते। द लेंथ ऑफ अ लाइन, लाइन की लेंथ को, उसकी लंबाई को नहीं माप सकते। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनिटली, क्योंकि वो अनंत दूरी तक विस्तारित होती है। अगला पॉइंट देखिए, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज अ बिगनिंग पॉइंट, उसमें एक बिगनिंग पॉइंट होता है, एंड एन एंड पॉइंट, और उसमें एक एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ से शुरू हो रही लाइन पी से और यहाँ पे फिनिश हो रही है क्यू पे, एंड क्यू पी हो रही है। तो इस पे दो पॉइंट है ना। पहले हमने पढ़ा दो पॉइंट है, पहले वाले को बोलेंगे बिगनिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, और लास्ट वाले को बोलेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने तरह की होती है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन का भी मतलब होता है क्षैतिज रेखा, है ना, ये बिल्कुल सरल रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी, ऑब्लिक लाइन। ठीक है ना, हम इसे स्लैंट लाइन कहें तो स्लैंट लाइन भी यही है, ऐसे चाहे ऐसे, कैसे भी आप तिरछी खींच लीजिए उसे ऐसे। ठीक है ना, ये ऑब्लिक लाइन और स्लैंट लाइन एक ही बात है। पैरेलल लाइंस मतलब दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम है। देखिए इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना, जैसे बोर्ड का ये एज और ये वाला एज, दोनों किनारे क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, बुक के हमारे दोनों पैरेलल होते हैं किनारे बुक के पेज के। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब
जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें या बिल्कुल एक दूसरे पे सीधे पड़ी हो। ये ऐसे स्लिपिंग लाइन है और इस पे ये वर्टिकल लाइन है, दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल फिट आ जाए इस तरह से। तो ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। जैसे कि जो चौराहा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करते हैं चौराहे। कर्व लाइन, ठीक है ना, कर्व मतलब जो टेढ़ी हो, कर्व जैसी हो, उसको बोलेंगे कर्व लाइन, ठीक है ना। जैसे कर्व लाइन में आप ये कह लीजिए, ये देखिए ये कर्व है, ठीक है ना, इस तरह से कर्व है, ऐसे कर्व है, टेढ़ा कैसा भी हो, वो सब क्या होते हैं, कर्व लाइन होते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऐसा हम ऐसे कर्व बना ले टेढ़ा सा, तो ये हमारा क्या है, कर्व लाइन है, ठीक है, पता है। अगला है हमारा वेवी, है ना। वेवी का मतलब होता है वेव जैसा, जिसमें वेव ऐसे कह लो आप, ऐसे वेव सा बन रहा हो, ये वेवी लाइन होती है। स्पाइरल कर्व, जो स्पाइरल बन रहा हो ऐसे, है ना, इस तरह का, ये स्पाइरल कर्व्स होते हैं। अगला है क्लोज कर्व। क्लोज का मतलब ये जहां से शुरू हो वहीं आके मिल जाए, ये क्लोज कर्व, ठीक है ना, जहां से शुरू हो वहीं आके मिल जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जैसा हो। अगला है क्लोज्ड पॉलीगनल लाइंस। क्लोज्ड पॉलीगनल लाइंस का मतलब जैसे कि ट्रायंगल है, ये पॉलीगन है, इसमें कई साइड होती है, उसको पॉलीगन बोलते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका स्क्वायर है ना, ये सब रेक्टेंगल भी आप कह सकते हैं, ये सब क्या है आपके क्लोज्ड पॉलीगनल लाइंस हैं, ठीक है ना। अगला है ओपन पॉलीगनल लाइंस। ओपन में जैसे कि ये आप बना लो इस तरह से ऐसे, है ना, ये कहीं क्लोज नहीं हो रहा, तो ये ओपन पॉलीगनल लाइंस है। इस तरह से हमने आज लाइन, सेगमेंट, पॉइंट, ये सब ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, है ना, किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ये सारी डिटेल हमने इसमें पढ़ा। अभी बहुत कुछ बाकी है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग जितना आज पढ़ाया गया है इनको समझिए और इनको अपने दिमाग में उतारिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।